जंग बदर के बाद अहले मक्का इंतकाम की आग में जल रहे थे। अरब में एक आदमी के मारे जाने से इंतकामी जंगों का वो सिलसिला शुरू होता था कि ख़त्म होने का नाम ना लेता था। और अब तो 70 अकाबरीन कुरैश मारे गए थे। घर घर में सफ़े मातम बिछी। कुरैश के नए रईस अबू सुफियान ने तहैया कर लिया कि जब तक बदर के मकतूलीन का बदला ना लेगा चैन से नहीं बैठेगा, न सर में तेल डालूंगा। 3-4 माह बाद उसने अपनी ज़ाती तसल्ली के लिए 200 शुतर सवार हमरा लिए और मदीना की तरफ चल दिया। यहूदियों की मदद से उसने मकाम अरीस पर, जो मदीना से 3 मील के फासले पर है, हमला किया। कुछ मकानों, घास के अंबारों और खजूरों के पेड़ों को आग लगा दी और इस तरह अपनी मन्नत पूरी करके वापस चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने मकाम कदर तक उसका ताक़ुब किया। जब अबू सुफियान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की इत्तला मिली तो भाग खड़ा हुआ और इस ख्याल से कि वो कहीं मुसलमानों के हत्थे ना चढ़ जाए, वो अपना बोझ हल्का करने के लिए सत्तू के बोरे जो वो अपने साथ लाया था राह में फेंकता गया। इसी वजह से इसको गज़वा सवीक भी कहते हैं। इस हमले से अगरचे मदीने वालों को तो कोई नुकसान ना पहुंचा, तहम कुरैश के जज्बा इंतकाम का इस रवैया से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने अंदर किस कदर शदीद किस्म के जज्बात रखते हैं। इस वाक़या को बदर सानी भी कहते हैं। आखिर ये आग कब तक यहूदियों उनके दिलों में रह सकती थी? अबू जहल का बेटा अकरमा और कुरैश के कुछ और सरदार जिनके गज़वा बदर में मारे गए थे, अजीज़ व अकारब, अबू सुफियान के पास गए और ये तजवीज़ पेश की कि कारवान तजारत का जो मुश्तरका नफ़ा मौजूद था वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकामी जंग पर ख़र्च किया जाए। इस पर इत्तफ़ाक़ हुआ और ज़ोर ज़ोर से जंगी तैयारियां शुरू हो गईं। अमर जजमी और सान्या, 2 मशहूर शायरों ने अपनी आतश बयानी से कबाइल अरब को भड़काया। अलावा अज़ीम मुअज़्ज़ज़ घरानों की औरतें भी फ़ौज के हमरा चलीं ताकि उनकी मौजूदगी से मर्दों का इश्तियाल बढ़े और वो बैठ ना फिरें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का ही में थे। वो अगरचे अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, ताहम उन्होंने क्रैश की तैयारियों का कुछ हाल लिखकर बासूरत तमाम कासद के ज़रिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना कर दिया। जब कुरैश के लश्कर की इत्तला मिली तो आपने मोतबर अशखास को बुलाकर ख़बर लाने के लिए पूछा। मालूम हुआ कि कुरैश का लश्कर मदीना के करीब आ रहा है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर मशवरा किया। अक्सरियत इसके हक़ में थी कि शहर से बाहर ना जाया जाए और मदीना में महसूर होकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। मुनाफ़िकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई जो इस तजवीज़ का हामी था, लेकिन बहुत से नौजवान मुसलमान जो बदर में शरीक ना हो सके थे और जहाद की फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब हासिल करने के लिए बेचैन थे। अलावा कफ़ार के लश्कर ने नहायत बेदर्दी से मुसलमानों के बागों और भरे भरे खेतों को बर्बाद कर दिया था। नौजवान घर बैठे ये तमाशा नहीं देख सकते थे, जो चाहते थे कि मैदान जंग में जाम बकफ होकर दुश्मनों को बदर की सी शिकस्त दी जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इसरार देखकर ज़िरा पहन ली और 1000 सहाबा को लेकर मुकाबला के लिए निकल आए। अब्दुल्ला बिन उबई ने जब देखा कि उसकी राय पर अमल नहीं हुआ तो अपने 300 हमराइयों को लेकर राही से वापस चला गया। मुसलमानों की जमीयत अब सिर्फ 700 रह गई थी। मुसलमानों ने ओहद के पहाड़ को ही पसे पुश रख कर सफ़ें बांधी। अक्कम में पहाड़ का एक दर्रा खुला था जहाँ तक दुश्मनों के हमले का ख़तरा था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकर्दगी में वहाँ मुकर्रर करके हुक्म दिया कि लड़ाई का जो भी रंग हो वो अपनी जगह से हरगिज़ ना हिलें। कुफार की तादाद 3000 के करीब थी। बदर के तजर्बा से फ़ायदा उठाकर उन्होंने इस दफ़ा खूब सफराई की, लेकिन मुसलमानों ने बावजूद 1/4 से भी कम होने के इस कदर बेबाकी और जुर्रत से हमला किया कि दुश्मनों के पांव उखड़ गए। उनके अलमबरदार यक के बाद दीगरे कत्ल हुए और कुरैश फ़ौज में बदहवासी और अफरा तफरी फैल गई। यहाँ तक कि मुसलमानों को दुश्मन की शिकस्त का यकीन हो गया और उन्होंने माल गनीमत लूटना शुरू कर दिया। ये आलम देख कर वो तीर अंदाज जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के मातहत
عقب میں درہ کی حفاظت کر رہے تھے اور جنہیں کسی حالت میں بھی اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں بتیرا روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اس کا نتیجہ نہایت افسوسناک ہوا۔ خالد بن ولید اپنا دستہ لے کر اسی درہ کی طرف بڑھے اور پیچھے سے مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک سوار سے سراسیمہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ افراتفری میں دوست دشمن کی بھی تمیز نہ رہی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ان کے شہید ہو جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید ہوئے سمجھ لیا۔ اس سے بڑے بڑے ثابت قدموں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ عین اس حالت میں جانثاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ لیا اور خود سپر بن کر دشمن کے وار روکے۔ کئی ایک کو کاری زخم لگے۔ حضرت طلحہ کا وار روکتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا۔ 6 فدائیوں نے آپ کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانیں دے دیں، پھر بھی ایک کافر نے پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانا ہاتھ شہید کر دیا اور ایک تابکار کے وار سے خود کے 2 حلقے دھنس جانے سے رخسار مبارک پر زخم آیا۔ جب یہ طوفان کم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گیا اور صحابیوں نے پتھر مار کر دشمنوں کو دھکیل دیا۔ اگرچہ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت نقصان اٹھانا پڑا، تاہم مشرکین نے اس افراتفری کو بھی اپنی فتح سمجھا اور واپس چل دیے۔ اس معرکہ میں انہوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کی سخت بے حرمتی کی۔ سید الشہداء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے بری طرح ٹکڑے کیے گئے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جگر نکال کر دانتوں سے چبایا۔ مسلمان مدینہ کو لوٹ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کفار راستے سے ہی پھر نہ لوٹ آئیں۔ اس لیے اگلے دن شرکان عہد کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر پھر نکلے اور 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک دشمنوں کے پیچھے گئے۔ آپ کا اندیشہ صحیح تھا۔ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو بری طرح نیست و نابود کرنا چاہیے تھا۔ اپنے عمرہ سے واپس جانے کے بارے میں مشورہ کیا، لیکن خزاعہ کے ایک رئیس نے بتایا کہ مسلمان پورے ساز و سامان سے پیچھے آ رہے ہیں۔ ادھر اسلامی جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر متعدد جگہ آگ روشن کر رکھی تھی، جس کے بلند شعلوں سے لشکر اسلام کی موجودگی اور کثرت و عظمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ الغرض ابو سفیان اپنے ناپاک ارادے سے باز رہا اور مکہ واپس چلا گیا۔